क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने कोई गुस्से में खड़ा हो और माहौल गर्म हो जाए और अचानक आपके हाथ पैर कांपने लगे, दिल बहुत तेजी से धड़कने लगे, दिमाग काम करना बंद कर दे और बाद में आप सोचो यार उस समय मैं इतना डर क्यों गया था। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले एक बात समझ लो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, क्योंकि डर लगना इंसान की स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अपने डर पर काबू पाया जा सकता है, क्या अपना जिगरा बढ़ाया जा सकता है, क्या किसी तनाव भरे माहौल में खुद को मजबूत बनाया जा सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि लड़ाई झगड़े या तनाव की स्थिति में हाथ पैर क्यों कांपते हैं और ऐसा क्या करें कि आपका आत्मविश्वास मजबूत हो जाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। देखो, जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है, चाहे वो किसी की तेज आवाज हो, किसी का गुस्सा हो या कोई तनाव भरी स्थिति, तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारा शरीर सोचता है खतरा है, तैयार हो जाओ। तभी दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है और शरीर में तनाव बढ़ जाता है। इसी वजह से कई बार हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये शरीर का तरीका है खुद को बचाने का। लेकिन फर्क यहाँ पड़ता है कि कुछ लोग इस डर के बावजूद शांत रहते हैं और कुछ लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिगरा सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से बनता है। और ये बात समझ लो, जिगरा पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही निडर होते हैं। ऐसा कहना गलत है। सच ये है कि अधिकतर लोग डरते हैं, लेकिन कुछ लोग डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। सोचो, जब कोई लड़का पहली बार मंच पर बोलने जाता है, उसके भी हाथ कांपते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में शांत रहना भी एक अभ्यास है। जिगरा रातों रात नहीं बनता, यह धीरे धीरे बनता है। अब बात आती है अपना जिगरा कैसे बढ़ाएं। पहली बात, शरीर को मजबूत बनाओ। जब शरीर मजबूत होता है तो मन में भी आत्मविश्वास आता है। रोज थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ लगाओ, पुशअप करो, अपने शरीर को सक्रिय रखो, क्योंकि कमजोर शरीर जल्दी घबराता है और मजबूत शरीर में आत्मविश्वास अपने आप आता है। दूसरी बात, सांस पर नियंत्रण रखो। जब डर लगता है तो सांस बहुत तेजी से चलने लगती है, यही गलती हो जाती है। अगर कभी तनाव महसूस हो तो गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, इससे दिमाग शांत होता है और घबराहट कम होती है। तीसरी बात, अपने मन से डर निकालो। बहुत बार असली डर सामने वाले से नहीं आता, बल्कि अपने मन की सोच से होता है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं हार गया तो। यही सोच इंसान को कमजोर बना देती है। याद रखो, जो हर समय सबसे बुरा सोचता है, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। चौथी बात, अपनी बात कहना सीखो। जिगरा सिर्फ ताकत नहीं है, जिगरा ये भी है कि तुम बिना डर के अपनी बात सम्मान से रख सको। हर बात में गुस्सा करना ताकत नहीं होती, कई बार शांत रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। जब इंसान अपने गुस्से को संभाल ले, वही असली मजबूत इंसान होता है। अब बात आती है सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं। आजकल बहुत लोग फिल्मों और सोशल मीडिया को देखकर हर समय ये सोचते हैं कि गुस्से में रहना ही ताकत है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। असली मजबूत इंसान वह नहीं जो हर बात पर लड़ने लगे। असली मजबूत इंसान वो है जो मुश्किल समय में भी अपना दिमाग शांत रखे, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए समझदारी भी जिगरे का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम डर गए तो खुद को कमजोर मत समझना। हर इंसान डरता है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते रहते हैं। आज अगर तुम घबराते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ही रहोगे। हर दिन थोड़ा मजबूत बनो, अपने शरीर पर काम करो, अपने दिमाग को मजबूत करो और सबसे जरूरी, अपने आप पर विश्वास करना सीखो। याद रखो, जिगरा आवाज ऊंची करने से नहीं बढ़ता, जिगरा शरीर दिखाने से नहीं बढ़ता। जिगरा बढ़ता है आत्मविश्वास, अनुशासन और शांत दिमाग से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं, और कमेंट में जरूर बताना डर को हराने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।